जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लॉजिकल फंक्शन में काम कर रहे हैं और आज हम उसी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम इफ़ के साथ साथ एंड और फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम कैसे इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इफ फंक्शन के साथ साथ हम एंड और फॉर्मूले का कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इफ़ के साथ साथ एंड और का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इफ़ का यूज़ करना आना चाहिए। वो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तभी आप इस वीडियो में आगे तभी आप इस फंक्शन में काम कर पाएंगे। तो पहले आपको सबसे पहले इफ़ फंक्शन का यूज़ करना सीखना है और उसके बाद जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इफ़ दो तरीके का फंक्शन होता है। एक तो होता है सिंपल इफ़ जिसमें वन कंडीशन अप्लाई होती है और एक होता है नेस्टेड इफ़ जिसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो इफ़ का सिर्फ इतना सा यूज़ है कि इफ़ जो है इफ़ का जो फॉर्मूला है वो हमें ट्रू और फेयर रिजल्ट देता है, यानी कि वो ऐसी कंडीशन में काम करता है जहाँ पे हाँ या ना का जवाब हो कि अगर ये चीज़ है तो ये होना चाहिए और वो चीज़ है तो वो होना चाहिए। सिंपल वे में वहाँ पे काम करता है। और एंड और का कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में समझेंगे। मान के चलिए कि दो कंपनियां हैं। एक कंपनी कहती है कि भैया मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब या तो वो प्रोडक्ट पे स्पेशल ऑफर चल रहा हो या फिर उस पे उसकी जो वैल्यू है वो 1,000 से अबव होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक मत है कि या तो उस पे ऑफर होना चाहिए या तो उसकी वैल्यू 1,000 से अबव होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो वहाँ पे हम और का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए और वो चीज़ भी होनी चाहिए, यानी कि स्पेशल ऑफर भी होना चाहिए और ऑर्डर वैल्यू भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो अगर आप दुकान जाते हो तो वहाँ पे आप दुकान वाले को बोलते हो कि भैया लेस दे दो और इसके साथ लेस के साथ कुरकुरा भी दे देना, तो वहाँ पे आप एंड का यूज़ करोगे। और कई बार आप जाते हो तो बोलते हो भैया लेस दे देना, अब दुकान वाला बोलेगा यार लेस तो है नहीं, तो आप बोलोगे चलिए ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप मेरे को ये दे दो। तो वहाँ पे और का यूज़ करेंगे। आपको सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझना है कि जहाँ पे ऑप्शनल हो वहाँ पे और का यूज़ करना है, कि अगर ये नहीं तो वो वहाँ पे और यूज़ करना है। और जहाँ पे ये चीज़ कही गई हो कि ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, तो वहाँ पे एंड का हमने यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे। आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वहीं हम उस पर काम करेंगे कि हमको डिस्काउंट देना है उस प्रोडक्ट पे जिस पे स्पेशल ऑफर भी है और जिसकी वैल्यू 1,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमको 10% डिस्काउंट देना है। तो अब ये सेम एग्जांपल को हम दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, इसके ऊपर दोनों फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़। तो ये इफ़ क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमको लास्ट में ट्रू और फेयर रिजल्ट चाहिए कि अगर ये दोनों कंडीशनें हैं तो तब जाके हमको ये वाली चीज़ देनी है, नहीं तो नहीं देनी है, यानी कि ट्रू और फॉल्स रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। और इफ़ का यूज़ तो हम सिर्फ ट्रू और फेयर रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस भी हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंड का भी यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एंड वाले पे काम कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे, यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर ली और यहाँ पे हम एंड लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना हम कि पहले हमने इफ क्यों लगाया और अब हम एंड क्यों लगा रहे हैं। तो इफ लगाने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन करके फिर एंड लगाया, अब हमने ब्रैकेट ओपन करी, यहाँ पे हम एंड का काम जो काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि इफ, पहली कंडीशन तो है कि स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए।
तो इफ स्पेशल ऑफर वाला कॉलम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है यस। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखना है कि कभी भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, नहीं तो वो काम नहीं करता फॉर्मूला में। तो ये हमने पहली कंडीशन हमने लगा दी कि अगर स्पेशल ऑफर यस है तो ये हमारी पहली होगी। कॉमा लगाएंगे अब हम यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ऑफर वाला जो ऑर्डर वैल्यू वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशनें जो यहाँ पे बताई गई थी वो हमने यहाँ पे लगा दी कि भैया पहले तो स्पेशल ऑफर होना चाहिए, दूसरा उसकी वैल्यू 1000 से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारा इतना सा जो काम है वो हमारे एंड फंक्शन का या और फंक्शन का काम है, सिर्फ इतना सा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कि जो दो हमको कंडीशनें दे रखी थी वो हमने यहाँ पे लगा दिया। आप देख सकते हो कि ऑफर के लिए मैंने यस लिख दिया और ग्रेटर देन उसके लिए मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट क्लोज करके। अब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू यानी कि वैल्यू इज ट्रू, तो ट्रू वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, ऑर्डर वैल्यू का 10% देंगे। तो इसलिए मैंने ऑर्डर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और इंटू 10% दे दिया और फॉल्स पे मैंने 0 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेरा लग चुका है। अब आप देख सकते हो कि हमारी कंडीशन क्या थी कि स्पेशल ऑफर यश होना चाहिए और ऑर्डर वैल्यू 1000 से अबव होनी चाहिए, तब हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले में ऑर्डर वैल्यू तो हमारे पास 2000 है लेकिन ऑफर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उसने डिस्काउंट शो नहीं करा। दूसरे में ऑफर भी है और वैल्यू भी जो हमारा क्राइटेरिया उससे अबव है, तो वहाँ पे उसने डिस्काउंट शो कर दिया। तीसरे में भी सेम यही चीज़ है। और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफर नो है और वैल्यू है लेकिन ऑफर नो है, तो इसलिए वहाँ पे उसने डिस्काउंट नहीं दिया। तो पहले हम यहाँ पे और फंक्शन का यूज़ करेंगे, सेम इसी तरीके से हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने एंड फंक्शन का यूज़ करा, इफ़ एंड का हमने यूज़ करा, वैसे हम इफ़ और का यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि जो हमारा स्पेशल ऑफर है वो यस होना चाहिए, तो वो सेल सेलेक्ट करके इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस लिखना है। मैंने आपको बता दिया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्यों लगा रहे हैं, कॉमा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होनी चाहिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होनी चाहिए और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब पूछ रहा है कि इफ़ वैल्यू इज ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होगी, अगर ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तो क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर वैल्यू है उस पर हमको 10% डिस्काउंट देना है, तो ऑर्डर वैल्यू इंटू 10%, 10 और परसेंटेज का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, नहीं तो 0। ये हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि जब हमने एंड फंक्शन का यूज करा तो वहां पे दोनों, जब तक दोनों जो हमारे क्राइटेरिया हमने सेट करे थे वो नहीं पूरे तरीके से हो रहे हैं तब तक वो डिस्काउंट शो नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर वहां पे सही निकल रही है तो वो उसको डिस्काउंट शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेशल ऑफर नो था और ऑर्डर वैल्यू 2000 से ज़्यादा थी एंड में, तो उसने डिस्काउंट शो नहीं करा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि स्पेशल ऑफर नो है लेकिन ऑर्डर वैल्यू आपकी 2000, ऑर्डर वैल्यू आपकी जो है वो हमारे सेट किए हुए क्राइटेरिया पे सही बैठती है, तो इसलिए वहां पे उसने डिस्काउंट शो कर दिया। तो यही दोनों के बीच का अंतर है कि एंड तब हम यूज करते हैं कि हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और हम तब यूज करते हैं कि भैया अगर ये नहीं है तो उसी से हम काम चला लेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुरकुरा नहीं है तो कोई नहीं, लेज ही ले लेंगे। तो यहां पे इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं कि एंड कहां पे यूज करना है और कहां पे यूज करना है। तो ये चीजें हम सिंपल, इफ कब हमने क्यों यूज करा, सबसे पहले तो ये होना चाहिए इफ हम तभी यूज करते हैं क्योंकि इफ हमको ट्रू और फॉल्स इन दोनों क्राइटेरिया में हमको क्या है रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।